देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती है ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात कर रहे हैं तालिबान की, जो वैसे तो जंग के मैदान में पाकिस्तान को ललकार रहा है, मगर इस बीच उसने पाकिस्तान को कूटनीति के मैदान में बड़ा झटका दे दिया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद पहली बार दुबई में उसके प्रतिनिधि भारत के विदेश सचिव से मिले। आपसी सहयोग को बढ़ाने के साथ साथ तालिबान सरकार ने इस बात का भरोसा जता दिया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। लेकिन अहम बात इसमें यह रही कि देखिए, मुलाकात उस वक्त में हुई है जब तालिबान और पाकिस्तान आमने सामने है। आज आपको तालिबान सरकार और भारत की बढ़ती नजदीकियों के मायने भी समझाने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश में चल रहे पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा झटका है, ये भी समझेंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान को अमेरिका भी पराया सा लगता है। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं पाकिस्तान को मिली कूटनीतिक झटके से। इधर पाकिस्तान तालिबान लड़ाकों के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा है, अफगानिस्तान को घेरने का प्लान बना रहा है। उधर तालिबान ने पाकिस्तान को पटखनी दे दी है। दुबई में तालिबानी के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश सचिव से मुलाकात की। यह मुलाकात बहुत खास रही क्योंकि तालिबान सरकार बनने के बाद पहली बार सचिव स्तर के अधिकारी से सीधे और सार्वजनिक स्तर पर बातचीत हुई। और सबसे बड़ी बात इसमें देखिए यह है कि इस मुलाकात के बाद अफगानिस्तान सरकार ने कहा कि उसके लिए भारत अहम रीजनल पार्टनर है और वो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। रिपोर्ट देखिए। जब सरहद पर तालिबान के लड़ाकों की हुंकार है, अफगानिस्तान की ओर से यलगार है और डरे समय पाकिस्तान को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तब दुबई से आई इस तस्वीर को देखकर यकीनन पाकिस्तानी हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये जोर का झटका है जो पाकिस्तान को जोर से ही लगेगा। इन तस्वीरों का पाकिस्तान पर होने वाला असर आपको बताएंगे। पहले जान लीजिए कि ये अहम क्यों है। बुधवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की दुबई में मुलाकात हुई। कई मुद्दों पर देर तक बात हुई। एक गेम चेंजर मूव है क्योंकि दोनों देशों के इस स्तर पर दोनों देशों के बीच में बातचीत करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि तालिबान की सरकार बनने के बाद ये पहली बार है जब भारत के सर्वोच्च स्तर के एक अधिकारी तालिबानी सरकार के प्रतिनिधियों से खुले तौर पर मिले। यानी तालिबान सरकार से रिश्ते बेहतर करने की दिशा में भारत ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस मुलाकात की टाइमिंग ऐसी है कि पाकिस्तान हिल गया होगा। इस वक्त तालिबान और पाकिस्तान का टकराव इस हद तक है कि किसी भी दिन जंग की आशंका है। तालिबान के लड़ाके टीटीपी के साथ मिलकर कई पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जा जमा चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तालिबान को कुचल देने की मंशा जता चुके हैं और अफगानिस्तान की सरकार हमला होने पर पाकिस्तान को तबाह करने की चेतावनी दे चुकी है। ऐसे में तालिबान के नेता के साथ भारत के सचिव की बातचीत एक नए समीकरण का संकेत है जो पाकिस्तान के लिए बहुत भारी हो सकता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली थी तब पाकिस्तान गदगद था क्योंकि उसे भरोसा था कि तालिबानियों के आने के बाद भारत हमेशा के लिए अफगानिस्तान से बाहर हो जाएगा। मगर समय का चक्र ऐसा घूमा कि पाकिस्तान ने जिसे समर्थन दिया वही तालिबान आज उसके मुकाबिल खड़ा है। और जिस तरह तालिबान का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ करना चाहता है, आज वो भारत से अच्छे रिश्ते बनाने की तरफ बढ़ रहा है। बेशक भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, मगर दुबई में जो बातचीत हुई है उसमें एक दूसरे की सहायता करने और साथ देने पर सहमति बनी है। दुबई में हुई इस मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट करने के साथ साथ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लिखा, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज दुबई में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता, द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की।
भारत ने अफगान लोगों को मानवीय और विकास सहायता जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। चाबहार बंदरगाह के जरिए व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। भारत अफगानिस्तान में स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भी अपना समर्थन देगा। तालिबान शासन से पहले भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बेहद मजबूत थे। भारत ने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में निवेश किया, संसद समेत कई सरकारी इमारतें बनवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में सहायता दी। जब तालिबानी सरकार आई तो भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया, लेकिन बाद के दिनों में तालिबान सरकार से ताल्लुकात बने। भारत ने तंगहाली झेल रहे अफगानिस्तान को हर संभव मानवीय मदद दी। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने अब तक 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 300 टन दवाइयां, 27 टन भूकंप राहत सहायता, 40,000 लीटर कीटनाशक, 100 मिलियन पोलियो खुराक, कोविड वैक्सीन की 1.5 मिलियन खुराक, नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए 11,000 यूनिट स्वच्छता किट, 500 यूनिट सर्दियों के कपड़े और 1.2 टन स्टेशनरी किट जैसी कई शिपमेंट्स भेजी हैं। हम वहां पर वैक्यूम भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। जो हम अगर वहां पर नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं है जो इसको और आगे बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो संबंध हैं गौरव, वो वहां के अफगानिस्तान की जनता के साथ सदियों पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, सिविलाइजेशनल हैं, हिस्टोरिकल हैं, कल्चरल हैं, और उसको हमें बरकरार रखना है। किसी भी प्रकार की वहां पर सरकार हो, जब वहां की जनता के ऊपर आपदा आती है, जब वहां की जनता के ऊपर संकट आता है, तो भारत वहां की जनता की सहायता के लिए जरूर आगे जाएगा। तालिबान आने के बाद भी भारत ने वहां की सहायता जारी रखी है, बरकरार रखी है, क्योंकि हम उनके वहां के जो लोग हैं उनको सहायता करना चाहते हैं। ये जरूर है कि 2021 के बाद भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में ठहराव रहा है, मगर जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इलाके पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें करीब 50 लोग मारे गए, तब भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके इसकी निंदा की, निर्दोष लोगों की मौत पर दुख जताया और लगे हाथ पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पड़ोसियों पर दोष मढ़ने की उसकी पुरानी आदत है। इस तरह भारत ने पाकिस्तान की उस दलील को खारिज कर दिया कि उसने टीटीपी के आतंकियों की वजह से अफगानिस्तान पर हमला किया था। जाहिर है कि भारत के स्टैंड से तालिबान सरकार को संबल मिला और चंद रोज बाद ही दुबई में विक्रम मिस्री और मुत्ताकी की मुलाकात ने अफगान, तालिबान और भारत के रिश्तों को पहले से कुछ और ज्यादा मजबूत कर दिया। इस मुलाकात के बाद तालिबान सरकार ने भारत को महत्वपूर्ण रीजनल पार्टनर बताया। कहा कि अफगान सरकार का लक्ष्य अहम क्षेत्रीय और आर्थिक साझेदार के तौर पर भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत करना है। दुबई की मुलाकात में तालिबान ने भरोसा दिया कि वो भारत की सुरक्षा का ख्याल रखेगा, साथ ही चाबहार पोर्ट से व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दोनों देशों के बीच क्रिकेट में सहयोग बढ़ाने की भी बात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, संकेत ऐसे नजर आ रहे हैं कि तालिबान सरकार अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते को बेहतर करना चाहती है। तालिबान से पहले अफगानिस्तान के विकास में भारत अहम भूमिका निभा रहा था। अफगानिस्तान की संसद भारत ने ही बनाई। दोस्ती का डैम कहे जाने वाले सलमा डैम भी भारत ने ही बनाया और साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान पहुंचे थे। यहां पर देखिए, हेरात में उन्होंने अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ मिलकर सलमा डैम का उद्घाटन किया था और जरांस डेलाराम हाईवे बनाने में भी भारत ने मदद की थी। इसके अलावा देखें, अस्पताल और स्कूल भी बनवाए। 2021 में जब तालिबान सरकार में आया तब वहां पाकिस्तान का वर्चस्व बढ़ गया, मगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को आतंक के सिवाय कुछ नहीं दिया। इसलिए अब तालिबान भारत के साथ जुड़ने का संकेत दे रहा है। देखिए, अफगानिस्तान के मंत्री की भारतीय विदेश सचिव से मुलाकात दोनों देशों के रिश्ते के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत खास है, अहम है। लेकिन इस मुलाकात का एक और पैगाम भी है जो पाकिस्तान के लिए अहम है, और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को घेरने के लिए वाखान प्लान बनाया है। इसके तहत अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर पर कब्जा करना चाहता है ताकि ताजिकिस्तान के तालिबान विरोधी संगठन को मजबूत किया जा सके। लेकिन तालिबान ने इससे पहले ही अपना दांव चल दिया है, संकेत दे दिए हैं कि पाकिस्तान की उसे जरूरत नहीं है, भारत के साथ वो व्यापार और सहयोग बढ़ाएगा।
हैरानी की बात नहीं कि अब पाकिस्तान में बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है। तालिबान के खिलाफ तनातनी में पाकिस्तान ऐसा घिरा है कि बेबस हो गया है। तालिबान से सीधी लड़ाई का जोखिम वो उठाना नहीं चाहता। पीछे हटने पर पाकिस्तान की भद पिटेगी। और इतना ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाके लगभग हाथ से निकल जाने की आशंका है। पाकिस्तानी सरकार और सेना की समझ में नहीं आ रहा कि वो तालिबान से कैसे निपटे। और ऐसे में ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के होश यकीनन फाख्ता हो गए होंगे। भारतीय विदेश सचिव से अफगानिस्तान के मंत्री मुत्ताकी की मुलाकात एक ऐसा कूटनीतिक दाव है जिससे पाकिस्तान का पूरा गेम पलट सकता है। पाकिस्तान ने टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान पर नकेल कसने के लिए अफगानिस्तान के इलाकों पर हवाई हमला किया था, जिसके जवाब में तालिबानी लड़ाकों ने भी डूरंड लाइन पर हमला बोल दिया और 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। साथ ही पाकिस्तानी फौज की कई चौकियों पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद तालिबान को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर पर कब्जे का प्लान बना लिया। अफगानिस्तान का ये उत्तरी इलाका ताजिकिस्तान और चीन से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की योजना इस कॉरिडोर पर कब्जा करके ताजिकिस्तान और नॉर्दर्न अलायंस से दोस्ती बढ़ाने की है, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस तालिबान विरोधी संगठन है। इस प्लान के तहत पाकिस्तान ने ISI चीफ आसिम मलिक को ताजिकिस्तान की सीक्रेट यात्रा पर भेजा। वहां नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं से मुलाकात भी हुई। तालिबान से नाराज ताजिकिस्तान सरकार ने भी पाकिस्तान से बात की, मगर पाकिस्तान अपनी योजना को अमली जामा पहुंचा पाता उससे पहले ही तस्वीर बदल गई। पाकिस्तान ने तालिबान के दुश्मन से दोस्ती करने का फैसला किया, तो इधर तालिबान ने भारत के करीब आने का संदेश दे दिया। जिसे पाकिस्तान हमेशा भारत का विरोधी समझता था, उस तालिबान ने भारत को महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक साझेदार बना दिया और इस तरह पाकिस्तान के प्लान की हवा निकल गई। पाकिस्तान उस नॉर्दर्न अलायंस को साधने की कोशिश कर रहा है जिसे कभी रूस, ईरान और भारत ने समर्थन दिया था। तब तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन हासिल था। पाकिस्तान उसे हथियार और पैसे दे रहा था, मगर सत्ता में आने के बाद तालिबान ने भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की। भारत ने भी मानवीय आधार पर मदद का सिलसिला जारी रखा। इसीलिए अब स्थिति ये है कि पाकिस्तान का प्लान चौपट करने के लिए तालिबान ने भारत से रिश्ते और मजबूत करने का ऐलान कर दिया है। यानी तालिबान पर शिकंजा कसने चला पाकिस्तान अब अपनी ही चाल में उलझता दिख रहा है। तालिबान से उसने ऐसी दुश्मनी मोल ले ली है कि सुलह समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। और अब भारत के साथ अगर तालिबान का सहयोग बढ़ता है तो यकीनन इसका दबाव पाकिस्तान पर बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कूटनीति के मामले में पाकिस्तान को ये बड़ा झटका है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन अक्कानी ने एक्स पर लिखा है, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात पाकिस्तानी रणनीतिकारों के लिए एक सबक है, जो ऐसा सोच रहे थे कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पाकिस्तान को मदद मिलेगी और भारत का प्रभाव खत्म हो जाएगा। जानकार मान रहे हैं कि पाकिस्तान अब अपनी उसी चाल में उलझ गया है जो उसने बांग्लादेश में चली है। बांग्लादेश में अपना दबदबा बढ़ाकर भारत को घेरने का उसका मंसूबा तो कामयाब नहीं होगा। हाँ, मगर अफगानिस्तान में भारत के मजबूत होने से ये तय है कि पाकिस्तान को बहुत तकलीफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, एक बात तो तय है कि तालिबान के दांव से पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। पाकिस्तान जो चाल बांग्लादेश में चल रहा है, अब उसी चाल में खुद वो उलझ गया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान ने वहां अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया। उसका मकसद है कि पाकिस्तान की पूर्वी सरहद पर साजिश बुनना। इसमें यूनुस सरकार उसकी मदद भी कर रही है, यहां तक कि पाकिस्तानी फौज की भी एंट्री होने वाली है। लेकिन अब पाकिस्तान खुद अपनी पश्चिमी सीमा पर उलझ चुका है। तालिबान उसके सामने तन कर खड़ा हुआ है, जंग के लिए ललकार रहा है और उससे भारत के साथ चलने का वो मन बना रहा है। उसके खिलाफ पाकिस्तान उसे इस्तेमाल करना चाहता था, यानी पाकिस्तान ना तो अब घर का रहा और ना घाट का। देखिए, जहां तक भारत की बात हम करें तो भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते निभाए हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आई यूनुस सरकार लगातार भारत विरोधी रूस जो रुख है वो दिखाती रही और फिर भी विदेश मंत्री विक्रम मिस्री कुछ दिन पहले ढाका गए, वहां पर यूनुस सरकार से बातचीत की, संबंधों को बेहतर बनाने की उम्मीद उन्होंने जताई। अब विक्रम मिस्री जो हैं, उन्हें दुबई में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से मुलाकात उनकी हुई है और दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। इस तरह भारत ने दुनिया को मैसेज दे दिया है कि उसकी विदेश नीति सकारात्मक है। तो इस वक्त देखिए, पाकिस्तान की माली हालत बहुत खराब स्थिति में है। आर्थिक तंगी से वो जूझ रहा है। ऐसी हालात में तालिबान ने बड़ी मुश्किल कर दी है। सरहद पर जंग जैसे हालात अब उत्पन्न हो चुके हैं। पाकिस्तान अगर इसमें उलझ गया तो उसका बर्बाद हो जाना लगभग तय माना जा रहा है। मगर इसी बीच अमेरिका भी पाकिस्तान को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। दरअसल अमेरिकी संसद में पाकिस्तान का प्रमुख गैर नेटो सहयोगी का दर्जा खत्म करने का प्रस्ताव किया गया है। रिपब्लिकन सांसद एडी बिक्स ने संसद में विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रपति को तब तक पाकिस्तान का गैर नेटो सहयोगी का दर्जा देने वाला प्रमाण पत्र जारी नहीं करना चाहिए जब तक पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी नहीं रखता है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को हक्कानी नेटवर्क को अपनी धरती से गतिविधियां चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। साल 2004 में अमेरिका ने अल कायदा और तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को गैर नेटो सहयोगी का दर्जा दिया था। इसके तहत पाकिस्तान को अमेरिका से हथियार बिक्री, प्रक्रिया में छूट और ऋण कार्यक्रम में भी प्राथमिकता मिलती रही है। इस दर्जे के तहत पाकिस्तान अमेरिका के आधुनिक हथियारों को भी खरीद सकता है। बीते करीब 2 दशकों में अमेरिका ने इसके तहत पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स की आर्थिक मदद और आधुनिक हथियार दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस मदद का इस्तेमाल आतंकवाद से लड़ने की बजाय उसकी मदद करने और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। जिस अलकायदा से लड़ने के लिए पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स मिले, उसी अलकायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से ही पकड़ा गया था। यही वजह है कि पाकिस्तान का गैर नेटो सहयोगी दर्जा खत्म करने की मांग हो रही है। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।